बात करें, सिंह छुट्टी मार के भाग गया हुआ भगोड़ा। डीजीपी के आदेशानुसार यहाँ के कमांडेंट 11:30 बजे रात 11:45 बजे रात में कल मेदंता में गए। आने के बाद वह सॉरी बोले मेरे से 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी इनके परिवार को दिया जाए। देखिए, एक बार फिर से वैशाली परिवहन पदाधिकारी की एक करतूत सामने निकल कर के आई है और कारण यह बताया जा रहा है कि एक सिपाही जो गृह रक्षक जो उसके साथ में तैनात थे, राम प्रवेश राय, जिनका कोड नंबर 154 है, उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। दरअसल हुआ ये कि इसी महीने की 17 तारीख की रात और 18 तारीख की सुबह में 1 बजे के आसपास में ईएसआई करण कुमार सिंह जो है अपने जो भी गृह रक्षक थे उनको लेकर के रास्ते में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और हाजीपुर पटना जो महात्मा गांधी सेतु का जो मुख्य मार्ग है वहाँ चौरसिया चौक के समीप लगभग रात के 1 बजे के आसपास में उसी के क्रम में पटना से गाड़ी आ रही थी और DL1B 6234 गाड़ी नंबर जो है पटना की तरफ से हाजीपुर जा रही थी। उसे चौरसिया चौक के आसपास रोका जाता है और रोकने के बाद में उससे जो है कागजों की तलाशी ली जाती है। उसी के क्रम में जब पीछे से एक और हाईवा आता है, उसका गाड़ी नंबर जो है BR06GF 8551 गाड़ी नंबर आती है और वो पीछे से दिल्ली नंबर ट्रक को जो है धक्का देती है और वो ट्रक जो है वो खिसक करके स्कॉर्पियो जो ईएसआई की जो गाड़ी थी उसमें होती है, टक्कर मारती है और वो दोनों के बीच में जो है राम प्रवेश राय और उस स्कॉर्पियो का ड्राइवर दोनों उसके अंदर फंस जाते हैं। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर जो दिल्ली की गाड़ी चला रहा था वो भी उसके अंदर फंस जाता है और वहाँ पे दर्दनाक एक हादसा हो जाता है। ईएसआई करण कुमार सिंह इस घटना के बाद में वो अपने ड्राइवर और इन दोनों को ले जा करके हाजीपुर के गणपति अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन इनकी हालत देख बिगड़ता देख जो है वो आनन फानन में अपने ड्राइवर को तो इलाज कराने के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, लेकिन राम प्रवेश राय को वहीं पे तड़पते हुए छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में जानकारी के मुताबिक जो औद्योगिक थाना की डायल 112 की टीम है उन्हें सूचना मिलती है और वो जो है राम प्रवेश राय को इलाज के लिए हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराते हैं और सदर अस्पताल से राम प्रवेश राय के परिजनों को फोन आता है कि उनकी जो है काफ़ी खतरनाक उनका दर्दनाक हादसा हो गया उनके साथ में और काफ़ी उनका खून बह रहा है। तो ऐसे में परिवार के लोग जो है 3:30 बजे के आसपास में सुबह में जब सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां देख करके उनकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि राम प्रवेश राय जो कि सही सलामत अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकले थे, उनके अंदर के जो भी मतलब पेट के अंदर की जो चीज़ें होती है और बाएं तरफ का जो सीना होता है, इसके अलावा कई जगह पे उनके गंभीर चोटें आई थी। आनन फानन में उनका परिवार जो है बिना सोचे समझे उनको वहाँ से अच्छे इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल में ले जाता है और लगभग 10 से 12 दिन हो जाने के बाद में आज उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनकी जो गृह रक्षक की जो टीम है होमगार्ड की, वो पटना से उन्हें आकर के यहाँ लाती है और शव का पोस्टमार्टम करके और उन्हें अंतिम सलामी देती है। और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि उनके घर में वो वास्तविक रूप से एक व्यक्ति थे जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन घटना होना एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईएसआई जो अधिकारी है परिवहन विभाग के, उनकी खबरें तो आप लोग लगातार देखते होंगे कि अवैध वसूली को लेकर के कितने जागरूक रहते हैं और दिन में उनसे कोई कागज तो चेक होता नहीं, तो रात के काले अंधेरे में निकल करके वो काली कमाई करने के हिसाब से निकलते हैं। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनके साथी की मृत्यु हो जाती है, तो छोड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं। जानकारी के हिसाब से ये सारी चीजें निकल करके आ रही है कि करण कुमार जो है वो पहले से ही जैसे ये घटना का लगा उन्हें कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं बच पाएंगे, तो वो छुट्टी लेकर के यहाँ से फरार हो गए हैं और उनका कोई सूचना पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन उनके परिजन जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जो उनके विभाग के अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको सुन लीजिए। साथ ऑन ड्यूटी में इनकी एक्सीडेंट हो गए, ठोकर लग गया था, फिर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज 9 बजे हमको सूचना प्राप्त हुआ कि एक्सपायर कर गए। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे अपने स्टाफों के साथ, इनको वहाँ से पोस्टमार्टम करा के PMC से ला कर इनके घर पे परिजनों को विभागीय तरफ से क्या मदद होगी? विभागीय की तरफ से इनकी अनुग्रह अनुदान के रूप में इनके 4 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और एक अनुकंपा के आधार पर इनकी किसी आश्रित को नौकरी दिया जाएगा और 2000 का जो पेंशन प्रस्ताव है, पेंशन है, ये 2 साल तक इनकी पत्नी को दिया जाएगा। IPF संबंधी जो भी इनकी भुगतान है, इनके बाल बच्चा को सभी को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। जैसे इनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जिस विभाग में परिवहन विभाग के किसी अधिकारी के साथ ये ड्यूटी कर रहे थे, उसी क्रम में घटना हुई और कोई उनकी तरफ से देखने नहीं आया, सूद लेने नहीं आया। हम लोग तो लगातार संपर्क बना रहे थे, तो हम लोग भी संपर्क कर रहे थे, तो वो लोग बोले कि वहाँ पे हमारा स्टाफ मॉनिटरिंग कर रहा है। सिपाही नंबर 154 जिनका ड्यूटी परिवहन विभाग में था, वो ईएसआई करण कुमार सिंह के नेतृत्व में 1:20 में परिवहन विभाग से चले महात्मा गांधी सेतु रोड में चौरसिया चौक के निकट वाहन चेकिंग के दौरान कंटेनर को रोके। कंटेनर का नंबर DL1LV 6234 है
जिसका पेपर जांच हो रहा था, जिसमें इन्होंने 3 आदमी वहाँ पर पेपर ईएसआई के नेतृत्व में 4 आदमी कर रहे थे, जिसमें उसके पीछे से हाइबा BR06GF8551 टक्कर मार दिया। ये पटना से हाजीपुर जाने के क्रम में या पटना से हाजीपुर जाने के क्रम में ठीक है, टक्कर मार दिया। वह टक्कर में आगे जो है ईएसआई का स्कॉर्पियो था, वह दोनों के बीच में दबने से इनकी पेट की लीवर, पेट की नस, पेट की आंत, किडनी में सूजन, एक बायां पैर, बायां हाथ, बायां सीना का फट्टी टूट गया, जो कि करण कुमार अपने ड्राइवर, निजी ड्राइवर को ले गणपति नर्सिंग होम में भाग गए और इन्हें घायल अवस्था में छोड़ दिया, जिसमें औद्योगिक थाना की रिपोर्ट के अनुसार 112 इनको सदर हॉस्पिटल में ले गया 3:55, जहां हम लोग पहुंचे। सूचना हम लोगों को सरकारी अस्पताल से सूचना मिला, हम लोग पहुंचे, वहां से हम लोग गणपति में ले गए। गणपति से बेहतर इलाज के लिए वहां इलाज नहीं था, जिसके कारण हम लोग मेदांता में ले गए। मेदांता में हम डॉक्टर ने इलाज किया। इलाज में इन्होंने, आज 12वां दिन है कि 18 तारीख यानी 17 तारीख की भोर की घटना है। आज दिनांक 28 ना 28 है या 29 28/6/2025 की 9 बजे में मृत्यु घोषित हो गई। जब अस्पताल में ये भर्ती थे तो कोई मिलने जुलने आया अधिकारी? नहीं, इनकी कमांडेंट और डीएसपी, कमांडेंट या डीएसपी एक ही हुआ, जो जाने के बाद मिलने से भी इनकार कर दिया, पहचानने से भी इनकार कर दिया। हमने उनके खिलाफ आवेदन लेके डीजीपी पटना शोभा औतकर यहाँ गए। वहाँ से आदेशानुसार कल 27 तारीख को 4 बजे के करीब में जैसे ही आवेदन दिए, 10 मिनट के अंदर डीआईजी साहब जो है मेदांता में पहुँचे। उन्होंने समय दिया, पूरा जो है सो कि बिल बनवाए मेदांता से और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पेमेंट विभाग नहीं, अभी तक कोई नहीं किया है, 1 रुपया कोई नहीं किया है, कोई विभाग नहीं। जो करण सिंह के साथ में ड्यूटी करने की बात कर रहे हैं, सिंह छुट्टी मार के भाग गया, वह भगोड़ा है, वह हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन करण सिंह से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमसे वो मिला ही। वो अपने ड्राइवर के पीछे जो भी कहीं से भी अनुदान लिया या जो भी लिया, वह अपने निजी ड्राइवर के पीछे ही खर्च किया, मेरे पीछे 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनकी जो उचित जो इलाज का जो खर्च हो, जो डॉक्टरी सही बिल के साथ, दस्तखत मोहर के साथ हो हुए, और जो इनका जो विभागीय मदद हो हुए, और एक परिवार की इनकी पत्नी या बच्चे की सर्विस की प्रावधान किया जाए। आप कौन हुए? हम इनके भाई हुए। डीजीपी के आदेशानुसार यहाँ के कमांडेंट या डीएसपी ये 11:30 बजे रात, 11:45 बजे रात में कल मेदांता में गए मिलने, जो कि वहां से आने के बाद वह सॉरी बोले मेरे सामने। हाँ, करण सिंह पर विभागीय कार्रवाई हो, विभागीय नहीं, कोई और भी जांच यदि हो प्रशासनिक स्तर से, डीएम, एसपी, डीडीसी, डीजीपी, उसकी घटना जो हुई है सर, परिवहन विभाग में ड्यूटी करते थे हमारे राम प्रवेश राय इनका नाम था, और ये 17 तारीख को रात में ड्यूटी के क्रम में चौरसिया चौक के आसपास इनका ड्यूटी के क्रम में जैसे एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद जैसे ये सदर अस्पताल गए हाजीपुर, उसके बाद गणपति हाजीपुर में गए, और हम लोग उसी समय रात में पहुंच गए 4 बजे भोर में लगभग, और उसके बाद डॉक्टर रेफर किया पटना इनको मेदांता अस्पताल, वहाँ पर इलाज चल रहा था लगातार अभी 9-10 दिन से, लेकिन आज सवेरे खबर मिला कि इनकी मृत्यु हो गई। और सर हमारे जिला के बहुत ही अच्छे स्वभाव विचार के ये सिपाही थे, और सभी लोग से मेरे भरमनशील, मिलनशील, अच्छे विचार के थे। लेकिन हम सरकार से एक अध्यक्ष होने के नाते मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी इनके परिवार को दिया जाए। इस तरीके से इनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि परिवहन विभाग के अधिकारी जो है इनको छोड़ करके चले गए, तो रात को वसूली के काम में लगे हुए थे, इनके साथ में घटना को भी छोड़ करके बात। ये हम लोग को भी जानकारी मिला है कि घटना के बाद एक और कोई सिविल ड्राइवर को भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको लेकर चला गया तुरंत मेदांता, और इनको जैसे उसी घटना स्थल पर छोड़ दिया गया। बाद में थाना के गाड़ी द्वारा इनको लेकर सदर अस्पताल पहुँचाया गया है। तो परिवहन विभाग यहाँ पर दोहरी नीति किया है, यहाँ पर वो दोहरी नीति किया है कि अपने स्टाफ को लेकर चला गया और गिरफ्तार को छोड़ दिया है। तो उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए,
और परिवहन विभाग से भी जैसे 50 लाख रुपया इनके परिवार को मिलना चाहिए। हम लोग कंप्लेन करेंगे, इसका कंप्लेन हम लोग जिला में डीएम साहब से करेंगे, सरकार से करेंगे कि ये साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और सिपाही को घटनास्थल पर एक्सीडेंट होने के बाद छोड़ दिया गया और उसका इलाज कराया गया अपने स्टाफ को और वह भी जिंदा है और मेरा भाई मेरे बीच से चला गया। तो इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस काम के लिए हम लोग को कोर्ट कानून में जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाएंगे, इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनेलाल सिंह यादव है, मैं होमगार्ड संघ के अध्यक्ष वैशाली जिला के हूँ।